नहीं चाहिए पति राम जैसा जिसने एक धोबी के कहने पर अपनी पत्नी को वनवास भेज दिया। नहीं चाहिए पति कृष्ण जैसा जिसने शादी किसी और से की पर मोहब्बत में उसका नाम किसी और के साथ जुड़ा रहा। पूरा ना मानना पर पति होना रावण जैसा। भले ही अपनी बहन की खातिर उसने सीता का हरण किया हो पर मंदोदरी को कभी उसके हक से वंचित नहीं। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको श्री राम को गलत और रावण को सही जस्टिफाई करते हुए दिख जाएंगे। आपको कहते हुए मिल जाएंगे कि रावण बुरा नहीं था बल्कि इतना भला व्यक्ति था जिसने सीता मैया को अपहरण करने के बाद भी उनको इज्जत के साथ रखा, उनको टच भी नहीं किया। जो व्यक्ति अपनी बहन के अपमान का बदला ले वो राक्षस कैसे, और जो अपनी गर्भवती पत्नी की अग्नि परीक्षा ले वो भगवान कैसे। रावण का जो सीता स्वयंवर में अपमान हुआ था उसका क्या। रावण ने उसी अपमान का बदला लेने के लिए तो सीता हरण किया था। कुछ वीडियोज आपको मिल जाएंगे सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह। हाँ मैं घमंडी, मैं पापी, हाँ मैं ताकत का प्रतीक हूँ, मैं वही दशानन जिद्दी हूँ और थोड़ा सा ढीठ हूँ। तो सुन लो सारी दुनिया वालों के, तुम राम बन जाओ, मैं रावण ही ठीक हूँ। कुछ जगहों पर आपको रावण के टेंपल भी मिल जाएंगे जैसे कि दशानन टेंपल कानपुर, रावणा मंदिर बिसराख ग्रेटर नोएडा यूपी, ककिंदा रावणा टेंपल आंध्र प्रदेश, मंदसौर मध्य प्रदेश। अब अगर कोई गहराई से जानना चाहे कि रावण अच्छा था या बुरा तो हर कदम पर एक दिलचस्प कहानी है। रावण ने खलनायक की भूमिका निभाई, लेकिन उसने यह भूमिका क्यों निभाई, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रावण भारतीय पौराणिक कथाओं के महानतम ऋषियों और सप्तर्षियों में से एक ऋषि पुलस्त का पोता था। उनका जन्म ऋषि विश्रवा और असुर माता कैकसी से हुआ था, इसीलिए उन्हें आधा असुर यानी राक्षस और आधा ब्राह्मण यानी ऋषि माना जाता है। रावण वास्तव में भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त, प्रकांड विद्वान, कुशल शासक और बीना वादक था। उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी। रावण संहिता एक एस्ट्रोलॉजी की बुक है और अर्क प्रकाशन एक सिद्ध चिकित्सा की बुक है। वह आयुर्वेद और काले जादू की काली प्रथाओं में पारंगत थे। ऐसा कहा जाता है कि वह ग्रहों की स्थिति को अपनी इच्छा अनुसार कंट्रोल कर सकता था। उनके पास पुष्पक विमान यानी एक उड़ने वाला रथ था जो उन्होंने अपने स्टेप ब्रदर कुबेर से जीता था। उन्हें तंत्र विद्या यानी विचारों का ऑप्टिकल भ्रम पैदा करने का विज्ञान में महारत हासिल थी, जिसका उपयोग उन्होंने अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई में भी किया था। इन पिक्चर्स को आप गौर से देखिए। क्या आप इनको पहचानते हैं? शायद नहीं। ये पिक्चर एडोल्फ हिटलर के द्वारा बनाया गया है। ये पिक्चर बड़ा ही अट्रैक्टिव और सुंदर है, बट इसका मतलब क्या? हिटलर की पूजा करनी चाहिए? अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं रावण को गलत या सही कहने लग जा रहा हूं। हाँ, मुझे जहां तक लगता है कि किसी भी धर्म के रिलीजियस टेक्स्ट को अगर हम बेहतर समझ सकें तो लोगों को नए पर्सपेक्टिव समझ में आएंगे, लोग नई चीजें सीख पाएंगे और साथ में हम रिलीजन के नाम पर नफरत फैलने को काउंटर कर सकते हैं। मेरा मानना है कि रावण को तो क्या, किसी को भी गलत या सही कहने से पहले हमें उसके बारे में जान लेना जरूरी होता है। आइए इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, कुछ लोग रावण को इसलिए भी अच्छा कहते हैं कि रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, 6 शास्त्रों और 4 वेदों का ज्ञाता था, वह ऋषि था और साथ में ब्राह्मण था। बट इसका मतलब क्या? वो किसी के भी पत्नी को उठाकर ला सकता है? इस पर कुछ लोगों का मानना है कि रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा के कटी हुई नाक का बदला लेने के लिए राम की पत्नी सीता को उठा लाया था। बट सच्चाई कुछ और कहती है। एक्चुअली शूर्पणखा राम के रूप पर मोहित हो गई थी और श्री राम से शादी करना चाहती थी, लेकिन एक पत्नीव्रता होने की वजह से राम ने उसे लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण भी एक पत्नीव्रता थे, इसीलिए उन्होंने भी शूर्पणखा को अपनाने से इनकार कर दिया। इस पर गुस्से में आकर शूर्पणखा ने सीता पर हमला करने की कोशिश की, नुकसान पहुंचाने की सोची, जिसके बाद लक्ष्मण उसके नाक काट देते हैं। शूर्पणखा वहां से चली जाती है और लंका में अपने भाई रावण से अपने नाक काटे जाने की बात कहती है, लेकिन नाक काटे जाने की वजह राम या लक्ष्मण से शादी करने की इच्छा नहीं बल्कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री को अपने भाई रावण के लिए लाना चाहती थी, ये बताती है। क्योंकि शूर्पणखा को यह पता था कि रावण लष्टी है, वो जैसे ही एक पराई स्त्री की बात सुनेगा वो उसे लाने की सोचेगा और राम लक्ष्मण से उसकी बेइज्जती का बदला लेगा। क्योंकि शूर्पणखा को इतना पता था कि रावण उसके कटे नाक को लेकर उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, और होता भी वही है। शूर्पणखा की बात सुनकर रावण सीता मैया को हरण कर ले आता है और अशोक वाटिका में रखता है और 2 महीने का समय देता है कि 2 महीने बाद वो रावण से शादी कर ले। लेकिन सीता माता तैयार नहीं होती। रावण अपने तरफ से हर संभव कोशिश करता है, लेकिन जब सीता नहीं मानती तब एक बार रावण माता सीता के बाल खींचने को आगे बढ़ता है और तभी नल कुबेर की आवाज आती है। यदि तूने किसी पर स्त्री के साथ
उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका शील भंग किया तो तेरे सर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में अध्याय 26 श्लोक 39 से 46 में आपको मिल जाएगा। हुआ कुछ यूं था कि एक बार रावण विश्व विजय के अभियान में व्यस्त था और एक दिन वो अपनी सेना के साथ एक पहाड़ पर विश्राम कर रहा था। तभी उसकी नजर रंभा पर पड़ी। उसने रंभा से ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन किए और जबरदस्ती की। रंभा ने रावण को समझाया कि वो रावण के बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर की है, इसीलिए वो रावण की पुत्र वधू के समान है। इस पर भी रावण कुछ नहीं माना और उसने रंभा के साथ मिसकंडक्ट किया। जब यह बात नल कुबेर को पता चला तो बहुत क्रोधित हुए और रावण को श्राप दिया कि यदि उसने किसी स्त्री की मर्जी के बिना उसको हाथ लगाया यानी जबरदस्ती की तो उसके 100 टुकड़े हो जाएंगे। यही कारण था कि माता सीता को रावण चाहकर भी कभी भी नहीं छुआ। तो ये उसकी अच्छाई नहीं, उसकी मजबूरी थी कि वो सीता को ना छुए। वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड चैप्टर 33। सबकी छोड़िए, शूर्पणखा की सुनिए। उस समय शूर्पणखा श्री राम से डिस्पाइज्ड होने के कारण बहुत दुखी थी। उसने मंत्रियों के बीच में बैठे रावण से बहुत गुस्से में कहती है कि जो राजा निम्न श्रेणी के बल्गर प्लीजर में अटैच्ड होकर वाइग्रेंट और ग्रीडी हो जाता है, उसे मरचुरी की आग के समान बेकार मानकर प्रजा उसका अधिक आदर नहीं करती है। तुम एक ऐसे राजा हो जो अपने प्रजा को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, अपनी प्रजा की सुनता नहीं। तुम्हारा स्वभाव बालकों जैसा है, तुम एब्सोल्युटली ब्रेनलेस हो, तुम्हें जानने योग्य बातों का भी ज्ञान नहीं है। ऐसी दशा में तुम किस तरह राजा बने रह सकोगे। कुछ किताबों में आपको एक और अध्याय उत्तर कांड मिलेगा। इसमें राम पर 2 अहम आरोप लगाए गए हैं। पहला, उन्होंने सीता को राज्य से निर्वासित कर दिया, तब उन्हें जंगल में शरण लेनी पड़ी। और दूसरा, उन्होंने सो कॉल्ड निचली जाति के एक व्यक्ति शंबुक की हत्या कर दी। कई विद्वान इसके खिलाफ सबूत बताते हैं, यह कहते हुए कि उत्तर कांड बाद में जोड़ा गया है, इसे मूल रामायण का हिस्सा नहीं माना जा सकता। लेकिन अगर यहां उत्तर कांड को एक्सेप्ट कर लिया जाए तो रावण के इमोरलिटी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर पर आक्रमण कर उससे लंका और उड़ने वाला रथ पुष्पक विमान छीन लिया। तब रावण ने कुबेर के भेजे हुए शांति दूत को मार डाला और राक्षसों ने सब खा लिए। रावण उस स्थान पर गया जहां राजा मरुत पवित्र अनुष्ठान कर रहे थे, वहां भिक्षुओं को मार डाला और उनका खून भी पिया। अगर आप देखें तो आज भी श्रीलंका में रावण को पूरी तरह से गलत नहीं मानते, लेकिन जो पूजा होती है वो राम की ही होती है। मंदिरों में बहुत लोगों से मिले कि हम रावण को पूजते हैं, ये बात गलत है, राम को ही पूजते हैं। फर्क शायद इतना है कि वो रावण को कम्प्लीटली नेगेटिव नहीं मानते, ग्रे कैरेक्टर। ग्रे से ज्यादा वो कहते हैं कि बहुत पढ़ा लिखा। उत्तरकांड अध्याय 18 श्लोक 20। इनमें पता चलता है कि रावण ना सिर्फ डेमन किलर और रॉबर था, बल्कि वह कैनिबल भी था। अगर बात करें रावण के 10 सिरों की, तो रावण के 10 सिरों की एक और एक्सप्लेनेशन 10 भावनाएं हैं। वे भावनाएं हैं काम यानी वासना, क्रोध, मोह, लोभ, मद यानी कि गर्व, मात्सर्य, मानस, बुद्धि, चित्त और अहंकार। हिंदू ट्रेडिशंस अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने और केवल बुद्धि को आगे बढ़ाने के महत्व पर जोर देती है, जिसे दूसरों से सुप्रीम माना जाता है। दूसरे भावनाओं का प्रयोग आत्मा के विकास के लिए हानिकारक माना जाता है। एक बार महान राजा महाबली ने रावण को इन 9 भावनाओं को त्यागने और केवल बुद्धि रखने की सलाह दी, जिसे रावण ने नहीं माना और खुद को उचित ठहराया कि इन सभी एस्पेक्ट्स का होना समान रूप से महत्वपूर्ण है और उन्हें एक पूर्ण मनुष्य बनाता है। इसलिए रावण के बुद्धि के एक सिर ने उसके भाग्य को कंट्रोल किया और रावण के दूसरे सिर ने उसके कार्यों को कंट्रोल किया, जो अल्टीमेटली उसके डिस्ट्रक्शन का कारण बना। अल्टीमेटली वह अपनी इंद्रियों का गुलाम बन गया और चूंकि वह अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख सका, इसीलिए उसने न केवल खुद को और अपने कुल को नष्ट कर दिया, बल्कि पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया। इतना सारा ज्ञान होने के बावजूद अपनी शक्तियों का उपयोग न कर पाना उनके लिए सबसे बड़े अफसोस में से एक था, क्योंकि वह युद्ध के मैदान में मर रहे थे। उन्हें अपने जीवन में अपने ज्ञान का अभ्यास न करने का पछतावा था, जो अल्टीमेटली उनके डिस्ट्रक्शन का कारण बना। कौन गलत था और कौन सही, ये तो नहीं बता सकता, लेकिन इस वीडियो से आपने क्या सीखा कमेंट में जरूर लिखें।